हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होगे एकदम और बहुत बढ़िया होगे और कुछ काम कर रहे होगे। काम करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम हो किसी का या ना हो, अगर आप इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं तो आपको पढ़ते रहना चाहिए। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्चुअल वीडियो जो है अपलोड की थी। आज मैंने लिख रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो कि पहले सीजीएल के पेपर्स में आए हैं कभी न कभी। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इसमें और कुछ फिर इससे आगे। तो लेट अस सी द सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री, और वो सीजीएल में आया हुआ है। हर एक क्वेश्चन ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा कि इफ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 10 साइन ए बाई 2 प्लस 8 कॉस ए डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है कि 7 साइन 3a डिवाइडेड बाई 2 माइनस 12 कॉस ए। ठीक है, इसमें ऑप्शन से इसने दे रखे हैं कि ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है हमारा क्या 9 और डी ऑप्शन क्या है 7 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो एंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने बनाई है इससे पहले वीडियोज में, और उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में वो कैसे टेबल बनाई जा सकती है, कैसे इनकी वैल्यू लर्न की जा सकती है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू 60 यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी ये क्या है एंगल है। ओके, तो हर जगह 60 पुट कर देते हैं। तो क्या आ गया कि 10 साइन 60 बाई 2, तो 60 बाई 2 कितना हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। 8 कॉस 60 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया कि 7 साइन, और यहाँ क्या लिखूंगा 3 इंटू 60 बाई 2 माइनस 12 कॉस क्या आ जाएगा 60। यानी इसको हमने क्या करना है कि वो टेबल की जो वैल्यू है वो लर्न होनी चाहिए। तो ये ओरल सा क्वेश्चन है। कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। तो ये क्या बन गया हमारा 10, तो ये आ गया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 ये इस तरीके से लिख लिया, प्लस 8 कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, वो भी 1/2 के बराबर होती है। यहाँ पर भी 2 लिख लिया, ये इसे काट दिया, क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। 33 या 90, साइन 90 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12 कॉस 60 की वैल्यू 2 के बराबर 1/2, तो ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 4। ये क्या आ गया 4 और 5 9 हो गया, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 9। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के एटलीस्ट जो है सीजीएल में 6 या 7 क्वेश्चन हुआ करते हैं जो बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर आप सीबीएसई का 10th लेवल तक का मैथ अगर ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग फिट कर देते हैं तो आपके वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ये पक्का है। इस और उस उतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट वन। Pause the video and copy it, then we have write the next question. ये कब आया था अभी मैं बताऊंगा देख करके कि किस ईयर में आया था। ये 21 में आया था बच्चों, ये सीजीएल 21 का क्वेश्चन है, और तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं। और हर एक नंबर और हर एक मार्क्स पे कितनी फाइट है आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। तो जो है आप इसको जाने, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है ये। ऐसे मुश्किल है, बहुत डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो ये मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं जा सकता। तो बी लेट अस राइट द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0
और 0 से बड़ी बराबर थीटा की वैल्यू और 90 से हमेशा कम होती है, यानी आइडेंटिटी में ये फॉलो कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ कॉसिक स्क्वायर थीटा, देन वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछ रहा है ये, कॉसिक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसने ऑप्शन में हमें दे रखा है कि a इज इक्वल टू ए में है कि 5/4 ये लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में दे रखा है 25/3 और सी ऑप्शन में दे रखा है 4/3 और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है 17/9 के बराबर है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिससे कि थीटा की वैल्यू अगर निकल आए तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थीटा की अगर हम ऐसी कोई वैल्यू डाल दें जिसको कि अगर मैं सिंप्लीफाई करूं और सिंप्लीफाई करने पे 0 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा क्या होगा कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो थीटा की वैल्यू हमारी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन जो लिखा हुआ है उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा कि जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वो थीटा की वैल्यू फिर हम वापस इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे और हमारा क्या होगा कि रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं कि भाई क्या होगा, कहाँ से लाया जा सकता है कि एफ थीटा इज इक्वल टू, इसने कहा 0 से बड़ी और किसके इक्वल होनी चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। अब एक बात आप देखिए कि अगर थीटा की वैल्यू मैं 0 डाल दूं, यानी एफ थीटा इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो क्या 0 आ जाएगा। तो ये रखा है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वाला पार्ट किसके बराबर हो गया 0 के ऊपर इक्वल हो गया, प्लस 4 कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर होती है, तो 1 आ गया, -4 इज इक्वल टू 0, तो 4 - 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें क्या पुट कर दूं कि 0 पुट कर दूं, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या ऑप्शन हो सकता है, वो हमारी वैल्यूज हो सकती हैं। एक तो ये तरीका होता है इसको करने के लिए। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है कि ये एक सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन को हमने क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम बताते हैं उसको, क्योंकि ये हमसे कह रहा है कि आप थीटा की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते। अगर मैं 30 डिग्री पुट करूंगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री पुट किया तो 1/2 हो गया, यहाँ 30 डिग्री अगर मैंने पुट किया तो कितना होगा √3/2 होगा। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो 3/4 हो जाएगा, और √3/4 होगा तो √3/2 होगा, तो वो -4 करके 0 नहीं आएगा, तो 30 डिग्री वैल्यू इसकी नहीं हो सकती है। तो यानी यहाँ से वैल्यू इस तरीके से नहीं, कैसे निकालेंगे, ये देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों हमने एक आइडेंटिटी बताई थी किसके इक्वल होती है कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के, ये लिख दिया, प्लस 4 कॉस थीटा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये किसके बराबर होगा +4 कॉस थीटा माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया -3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 कॉस थीटा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आ गया -1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, कि ये हमारे पास 4 कॉस थीटा है, तो 4 कॉस थीटा हमने लिख लिया, ये यहाँ पर आ गया, तो -3, बिल्कुल सीधा सा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। माइनस से एक बार हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। मान लो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बाई मान लिया, तो ये 3/² माइनस क्या हो जाएगा 4 प्लस का 1, ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके फैक्टर कर देंगे, तो बहुत सारे तरीके हैं इसके फैक्टर करने के। -3 माइनस बाई प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। 3 मैंने कॉमन ले लिया, बाई -1 -1 कॉमन ले लिया, बाई -1
क्या क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया 3/-1 एक फैक्टर बन गया, बाई -1 दूसरा फैक्टर बन गया, इक्वल टू 0 रख लें। ठीक है, तो 3/-1 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, बाई इज इक्वल टू 1/3, और बाई -1 इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है ना। अब देखो ये बाई की जगह पे मुझे पुट करना है, तो मैंने बाई की जगह क्या पुट किया 1/3 बाई, ये बाई इज इक्वल टू 1/3 पुट किया, तो ये आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। लेकिन cos थीटा में 1/3 नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि ये बनाया हमने ट्रायंगल, cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी 2√2 यानी √8 आ जाएगी। अब ये आ गया, अब इससे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपान में परपेंडिकुलर, तो 3/2 इसका स्क्वायर। कॉट थीटा किसके बराबर होगा, बेस अपान में परपेंडिकुलर, तो 1/2 इसका स्क्वायर कर दिया, क्या बन गया 3 3 जा 9, और इसका स्क्वायर क्या 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, प्लस 1 इसका स्क्वायर क्या हो गया 8, कितना बन गया 10/8, काट दें 2 4 जा 2 5 जा, तो 5/4 ये आंसर इसका हुआ। तो बच्चों थोड़ा सा बड़ा था, लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। तो और देखते हैं क्वेश्चन जो भी इस वाले सीरियल में आया है। एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है, तो लेट अस सी दैट क्वेश्चन। बच्चों कोई कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है और कोई छोटा सा होता है। अब मैं नेक्स्ट वाला जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन देखो आप कैसे होगा वो करते हैं। क्वेश्चन लिखा हमने, द लेंथ ऑफ द शैडो, the length of shadow on the ground of a tall tree of height 30 meter is 10√3. What is the angle of elevation of the sun? What is the angle of elevation of the sun? ठीक है, इसने ऑप्शन दे रखे में A 60, B 15, C 30 और D 45। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये लिखा था लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो की लेंथ ये दे रखी है, तो शैडो की लेंथ मतलब ये तो टॉल ट्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, हमसे ये वाला एंगल, व्हाट इज द एंगल, यानी ये एंगल ये फाइंड आउट करवा रहा है। तो और दे क्या रखा है, हाइट दे रखी है 30 मीटर और शैडो की लेंथ दे रखी है 10√3, ये और ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ देखो कि इन ट्रायंगल ABC थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो 30 हो गया, परपेंडिकुलर बेस कितना है 10√3, तो परपेंडिकुलर अपान में बेस क्या होता है 10 होता है, तो इससे ये कट गया 3/√3 हो गया। तो अब मैं क्या करूं कि इसको रेशनलाइज कर दूं, तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये हुआ 10 थीटा, 3√3 अपान में 3, इससे ये कट गया 10 थीटा। ठीक है,
तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, √3। ओके, तो अब टेन थीटा में √3 कितने डिग्री पर आता है, टेन 60 पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो इस वाले ये टायर कौन सा दे रखा है, जरा मैं आपको देख करके बताता हूँ। 2021 में आया टायर 1 में ये क्वेश्चंस थे। तो इससे आगे इसमें तो और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं है, तो मैं किसी और उससे आपको कराऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों को बताएं। और मैं कंटिन्यूअस इस तरीके से आपको बताता रहूँगा। उम्मीद है कि पसंद आएगा। ओके, थैंक यू।